गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस के कुछ प्रश्नों को आपके बीच लेके आए हैं कि किस तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर समय क्या हम देखते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा हो या उससे कम जो क्लासेस में जो बच्चे प्रश्न का उत्तर लिखते हैं उसमें कुछ गलतियां करते हैं। मैं उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए और सही तरीका बताने के लिए आपके बीच ये वीडियो लेके आया हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे हैं और कॉपी 2 तरह की हैं अलग अलग। आइए आपको दिखाते हैं, आप करीब आ जाइए। क्रिश कैमरामैन है और वो उनके पास मोबाइल है। आपको दिखाते हैं। एक प्रश्न है जैसे पानी को कैसे बचाएं। क्या प्रश्न है? पानी को कैसे बचाएं। इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी प्रश्न लिखा जाए उसके पॉइंट हो, यानी पढ़ने वाले को उकताहट महसूस ना हो, अच्छा दिखे। तो क्या तरीका होगा? जैसे ये कुछ प्रश्न थे, जल प्लेट में कहाँ से आता है, अगर दुनिया में पानी नहीं हो तो क्या होगा। इन प्रश्नों का उत्तर जो है इन्होंने लिखा है। और उसके बाद ये सही तरीका क्या है, हालांकि ये प्रश्न का उत्तर गलत नहीं है लेकिन जो लिखने का सही तरीका है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। आइए हम अब क्रिश के कॉपी को दिखाते हैं और इनके लिखने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे हमने पिछले दिन एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। इसमें बताया गया कि जल किस काम में आता है। पहला प्रश्न हमारा है जल किस किस काम में आता है। तो जल के उपयोग के बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि किसी भी चीज़ों को प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप पॉइंट वाइज लिखिए, यानी क्रमानुसार लिखिएगा तो वो थोड़ा सा बेहतर भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसी प्रश्न को इन्होंने लिखा है कि जल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और आग बुझाने के लिए। तो इन इतने सारे कार्यों में क्या किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पॉइंट वाइज दर्शाया है। दूसरा जो प्रश्न है जल के विलुप्त होने के क्या कारण हैं, यानी जल जो है हमारा धरती से हमारा जो स्तर है दिनों दिन वो क्यों खत्म हो रहा है। तो जल के विलुप्त होने के कारण यह है या कारण निम्न कारण है, ये भी लिख सकते हैं। खैर बहुत अच्छा है, अपने क्लास के हिसाब स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बेहतर तरीका है। तो पहला है कि नल खुला छोड़ना, पानी को बर्बाद करने से बचाना, यहाँ होना चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है, ये कारण बताया जा रहा है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक पानी इस्तेमाल करना है। हालांकि ये आवश्यकता जो शब्द है वो गलत है, हम इसको सही कर देते हैं। उसके बाद है ब्रश करते समय नल खुला छोड़ने से। ठीक है, व्यक्ति यानी छोटी की मात्रा यहाँ से व्यक्ति होगा, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति हुई नल को छोड़ने से। ये क्या चीज़ है? ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो आवश्यकता होगा। खैर उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जल बचाने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। लिखा है, अच्छे ये ट है, ठीक है, टपकती हुई, ठीक है, या खुली नल आप कह सकते हैं। ठीक है ना, टपकती हुई नल को छोड़ने से। ठीक है, अच्छी कोशिश है, अपने शब्द का चयन करना कोई दिक्कत नहीं है। और हमें बिहार सरकार भी ये कहती है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों का यानी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग, हम आमतौर पे जो हिंदी या विज्ञान के कठिन शब्दों का प्रयोग करने में कई बार चूक जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कोशिश है कि इन सभी को मार्गदर्शन किया जाए। अगला है जल बचाने के उपाय। जल बचाने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? ब्रश करते समय नल बंद रखें, यानी आवश्यकता अनुसार जल हम खोलें। टपकती हुई नल की मरम्मत कराएं। बारिश के पानी को एकत्र कर उपयोग में लाएं। और रसोई घर के अतिरिक्त पानी से पेड़ पौधों को सींच दें, यानी सींचें, यानी जो पानी बच रहा है उसका हम सिंचाई के रूप में प्रयोग करें। यहाँ वहाँ गंदगी न फैलाएं और अनावश्यक सफाई से बचें, यानी जहाँ तहाँ सफाई करने की आवश्यकता न हो। जहाँ आवश्यकता हो झाड़ू लगाने की वहाँ झाड़ू लगाएं। अगर जहाँ पे धुलने की आवश्यकता हो वहीं से पानी का प्रयोग करें। नदियों और झीलों में गंदगी न डालें। पाइपों में लीकेज को तुरंत ठीक करें। घर की सफाई के लिए अत्यधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब स्नान के दौरान ज़रूरत की मात्रा में पानी का उपयोग करें। समाज में जल संरक्षण की जागरूकता बढ़ाएं। शानदार उत्तर है, मतलब जिसको कहा जाता है ना 100 में 100 नंबर मिल जाना, वो एकदम सटीक तरीके से। इसके बाद है जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। तो जल की विभिन्न अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैसीय है। इन्होंने चित्र के माध्यम से भी दर्शा दिया है। देखिए ठोस क्या है, पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो क्या हो जाएगा,
ठोस, ठोस अर्थात बर्फ, ठोस अर्थात ये बर्फ है, ठीक है ना, इसमें बर्फ जम गया। अब देखिए द्रव्य क्या है, पानी लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में होता है। तो पानी जब हम लेते हैं उसको कहीं पे अगर ढालेंगे या गिराएंगे तो वो फैल जाता है, तो वो तरल का एक शाब्दिक ये अर्थ भी ये भी होता है। तो ये द्रव्य हो गया, लिक्विड कहा जाता है। गैसीय क्या है कि जब उसे हम गर्म करते हैं तो वो भाप यानी कि वाष्पीकरण के रूप में ऊपर उड़ता है, चला जाता है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे गैस स्टार्ट करके और उसको गर्म करने का भी चूल्हे पे काम किया है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। मैं अपने दर्शकों और छात्रों से ये भी कहूँगा कि प्रश्न का उत्तर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखिए, तो आपके प्रश्न के उत्तर बेहतर हो जाएंगे। और हमारे सभी स्टूडेंट्स को भी आप बता दीजिए जिनको हमने ये बातें बताई, और आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे होंगे और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। हमारे ये आपको कैमरामैन जो हमारे हैं उनको भी दिखा दे भाई, उनका भी है। तो ये हमारे, इनको देख लीजिए, इन्हीं की कॉपी है, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? क्रिश कुमार, क्रिश कुमार, क्या क्लास? 6A। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।